अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। तो सोलर पैनल रिपेयरिंग के हवाले से हमने एक बहुत ही उम्दा वीडियो बनाई है। इसको देखेंगे तो इसमें आपको सोलर पैनल के रिपेयरिंग के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जो है खुसूसन जो है 150 वाट जो सोलर पैनल है उसके बारे में है। ये बड़े सोलर पैनल के बारे में नहीं है। तो 150 वाट के सोलर पैनल के अंदर जिस किस्म के फ़ाल्ट होते हैं उनमें से बहुत से फ़ाल्ट इस वीडियो में हमने बताए हैं। और आइंदा भी आपको सोलर पैनल के हवाले से बहुत से इंशाल्लाह उम्दा वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगे। और एक पहले भी हमने सोलर पैनल को रिपेयर किया था, उसकी हमने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वो हमारे चैनल पर दस्तयाब है। उस वीडियो को देख सकते हैं। बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया करने के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने सोलर पैनल को समझना है। तो इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो इनके सोलर पैनल के अंदर 4 लाइनें होती हैं ब्लैक सेल्स से, यानी छोटे-छोटे सेल्स ब्लैक कलर के हैं। उनके बीच में से मैंने ग्रीन लाइनें लगाई हैं डायग्राम में, ताकि इसकी जो लाइनें हैं वो वाज़े नज़र आएँ। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो 4 लाइनें हैं इनमें से हर लाइन के अंदर 7 से 8 एम्पीयर करंट होता है और 5 वोल्ट इसके अंदर 5 वोल्ट होते हैं। तो इसी तरह से अगर इनको सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो इनके टोटल 20 वोल्ट बनते हैं। तो आगे चलकर मैं इनको एक-एक करके जोड़ दूँगा और आपको समझाता जाऊँगा कि किस तरह इनके वोल्ट में इज़ाफ़ा होता है। एक लाइन के अंदर 5 वोल्ट और 7 एम्पीयर होते हैं। और इनके एम्पेयर में इज़ाफ़ा इसलिए नहीं होता है, करंट में इज़ाफ़ा इसलिए नहीं होता है, क्योंकि सीरीज़ में जुड़ने की वजह से करंट सेम रहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी एक लाइन से, जो एक लाइन ब्लैक सेल से बनी हुई एक लाइन है। तो यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं, आप समझाने की कोशिश करेंगे। जो ये एक लाइन है इसके अंदर 5 वोल्ट होते हैं और करंट इसका से 7 एम्पीयर रहता है। और इसके अंदर 7 एम्पीयर करंट और 7 से 8 एम्पीयर भी होता है किसी-किसी पैनल के अंदर। तो ज़्यादातर 7 साढ़े 7 के दरमियान रहता है और 8 भी होता है किसी-किसी सोलर पैनल के अंदर। तो इस तरह की 4 लाइनें हमने पहले आपको सोलर पैनल का जो डायग्राम दिखाया उसमें 4 लाइनें थी। तो सबसे पहले हम इस लाइन से शुरू करते हैं। जब एक-एक करके हम इनको आपस में मिलाएँगे तो बात आपको मुकम्मल समझ में आ जाएगी। जब आप सोलर पैनल को मुकम्मल समझेंगे तो फिर उसके बाद चलते हैं उनके फ़ॉल्ट की तरफ। किस तरह के उनमें फ़ॉल्ट होते हैं अक्सर, तो उन फ़ॉल्ट्स को किस तरह तलाश किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पूरा मुकम्मल सोलर पैनल का डायग्राम आहिस्ता-आहिस्ता एक दूसरे के साथ ये लाइनें मिलाकर सोलर पैनल का मुकम्मल डायग्राम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद चलेंगे उसके फ़ॉल्ट की तरफ। ये आ गया जनाब इसकी जो दूसरी लाइन है। तो ये सोलर पैनल का जो डायग्राम है इससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक लाइन का जो है माइनस है और दूसरी लाइन का प्लस है, यानी एक का नेगेटिव साइड है और दूसरे का पॉजिटिव साइड। इन दोनों को जब आप एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो इनके वोल्ट में इजाफ़ा होगा। 10 वोल्ट इनका जो है ना बढ़ जाएंगे, 5 और 5 10 वोल्ट हो जाएंगे और इनका करंट जो है वो सेम रहेगा। आप देख सकते हैं हमने नीचे से इनको जोड़ दिया। तो अब ये हैं 10 वोल्ट और 7 एम्पेयर, यानी कि इनका 7 एम्पेयर करंट हो गया। तो इसी तरह आगे चलकर जब हम इनके साथ तीसरी लाइन मिलाएंगे तो इनके वोल्ट बढ़कर 15 एम्पेयर हो जाएंगे। और इसी तरह जब आगे चलकर हम चौथी लाइन इनके साथ मिलाएंगे तो ये मुकम्मल तौर पर एक सोलर पैनल मुकम्मल हो जाएगा। और 20 वोल्ट का एक सोलर पैनल होता है और वो इसी तरीके पर जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं सेल्स। एक का माइनस, एक का प्लस, यानी एक का नेगेटिव साइड और दूसरे का पॉजिटिव साइड। और फिर ऊपर से एक का जो है नेगेटिव है और दूसरे का पॉजिटिव है, इसी तरह से जुड़े हुए होते हैं। फिर आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे फ़ॉल्ट्स को, वो किस तरह के फ़ॉल्ट्स इनमें अक्सर बेशतर पाए जाते हैं और उन फ़ॉल्ट्स को किस तरह तलाश किया जाता है। तो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आते हैं जनाब अब फ़ॉल्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने शुरुआत करना है एक लाइन से। जिस तरह कि हमने अलग-अलग लाइनें आपको समझाई हैं, तो सबसे पहले आपने एक लाइन को लेना है और उस लाइन के दोनों सिरों में एक-एक तार जोड़ना है सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए।
तो उन तारों के ज़रिए आपने उसके वोल्ट चेक करने हैं। तो इसी तरह उसके बाद फिर आपने बिल्कुल इसी तरीके पर जिस तरह ये डायग्राम में आप देख रहे हैं माइनस और प्लस, इसी तरह ऊपर और नीचे आपने एक तार जोड़ना है। उस तार के ज़रिए आपने इसके वोल्ट चेक करने हैं और इसका करंट चेक करना है। उसके बाद आपने जो है दूसरे को लेना है, इसके करीब का जो जो दूसरी लाइन है उसको भी इसी तरीके पर चेक करना है और फिर तीसरी लाइन को चेक करना है, फिर चौथी लाइन को चेक करना है। तो इनमें से जिसके वोल्ट कम आते हों, तो यूँ समझ लीजिए कि उस लाइन के अंदर फ़ॉल्ट है। तो आपने क्या करना है, जिसके वोल्ट कम आ रहे हैं तो उनके आपने एक छोटे-छोटे जो ब्लैक सेल्स हैं इनको अलग-अलग से आपने चेक करना है कि कहाँ से करंट नहीं आ रहा है। तो उसमें या तो वोल्ट कम आ रहे होंगे या तो उसमें वोल्ट बिल्कुल आते ही नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह का उसमें फ़ॉल्ट होगा और उसकी वजह से पूरा पैनल जो है नाकारा हो जाता है। तो आपने वोल्ट चेक करने हैं, अलग-अलग उनके चेक करने हैं। उसके बाद जिसमें वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या करना है आपने, उसमें से जो है उस सेल को देखेंगे, उसके अंदर जो है लाइनें पड़ गई होंगी, लकीरें पड़ गई होंगी। उस लकीरों वाले सेल से आपने उसको एक 329 तार जो है 329 तार उसका एक आपने सिंगल कंडक्टर लेना है और बैक साइड से सोलर पैनल के बैक साइड से आपने ये जो लाइनें बीच से गुज़र रही हैं, जो इसको मैंने डायग्राम में ग्रीन लाइन में दूसरे कलर में मैंने ज़ाहिर किया है, इस तरह की 4-4 5-5 लाइनें होंगी। इन लाइनों को आपने उस सेल से या उन 2 सेल हैं या 1 सेल है, उनमें से आपने उसको क्रॉस करना है। सबसे पहले आपने इन ख़राब सेल से, जो भी ख़राब सेल हैं 1 है या 2 है, तो उनमें से आपने उसके ऊपर वाले हिस्से से इस 329 तार के सिंगल कंडक्टर को आपने सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए वहाँ पे जोड़ना है और फिर वो ख़राब सेल यानी कि जहाँ से सोलर पैनल की जो लाइनें ख़राब हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, तो डिस्कनेक्ट है तो वहाँ से वो डिस्कनेक्ट लाइन के जो टुकड़ा है उससे आपने उसको जो है क्रॉस करके फिर उसको नीचे जोड़ना है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि एक रेड सेल को मैंने ज़ाहिर किया है और रेड सेल के ऊपर से मैंने एक जंपर टाइप का जो है एक निशान लगाया है। इसी तरह से 329 तार के सिंगल कंडक्टर से आपने ऊपर सोल्ड करना है और फिर नीचे सोल्ड करना है। यानी एक सेल ख़राब है या 2 सेल ख़राब है, कहीं से भी बीच वाली लाइन से ख़राब हैं या फिर इस साइड वाली लाइन से ख़राब हैं या उस तरफ से ख़राब हैं, जहाँ से भी वोल्ट नहीं आ रहे हैं, उसको आपने जंप करके फिर दोबारा आपने पूरे पैनल का करंट चेक करना है। तो फिर उसमें वो करंट जो है वो आ जाएगा। यूँ आपका सोलर पैनल जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी ख़राब सेल की वजह से या फिर यहाँ से इसकी लाइनों के डिस्कनेक्ट होने की वजह से करंट उस तरफ नहीं आ रहा था। तो वो जिसकी वजह से नहीं आ रहा था उसको आपने जंपर लगाकर उसको मुकम्मल कर दिया सर्किट को। जैसे सर्किट ओपन था, सर्किट मुकम्मल होते ही करंट का बहाव जो है वो जारी हो जाएगा। आप अगर इस पर फिर लोड डालेंगे फिर वो आपका लोड चलेगा, वरना आपका लोड नहीं चलता, क्योंकि इस सेल की वजह से जो सेल ख़राब था, जल चुका था या फिर यहाँ से लाइनें जल चुकी थी, डिस्कनेक्ट थी, इसकी वजह से आपका सोलर पैनल जो है बाकी हिस्सा इसका तो मुकम्मल ठीक था, मगर सिर्फ इस एक थोड़े से टुकड़े की वजह से सोलर पैनल नाकारा था, जो इस जंपर की वजह से उसका करंट दोबारा बहाल हो गया। यूँ आपका सोलर पैनल ठीक हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के सोलर पैनल्स के मुख्तलिफ़ फ़ॉल्ट्स पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। इसमें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज बस इस वीडियो में इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक को लेकर। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल इस्माइल इलेक्ट्रिकल टीवी को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।